नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल पे आप सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन। मित्रों, आज हम आपके लिए कॉमिक्स लेकर आए हैं। राज कॉमिक्स के अंतर्गत एक सुपर हीरो सुपर कमांडो ध्रुव। पिछली बार हमने नागराज से आपका इंट्रोडक्शन करवाया था। मित्रों, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव ये दोनों ही राज कॉमिक्स के सुपर हीरो हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स प्रतिशोध की ज्वाला, जो सुपर कमांडो ध्रुव की प्रथम कॉमिक्स थी मित्रों। पर कॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले, इसकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मित्रों। थैंक यू बोलते हैं उनको, क्योंकि उन्हीं के कारण हम ये कॉमिक्स का कंटेंट आप लोगों के लिए इस चैनल पे प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो मेरी तरफ से राज कॉमिक्स को तहे दिल से शुक्रिया। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। सुपर कमांडो ध्रुव, द डैजलिंग हीरो, फर्स्ट कॉमिक्स ऑफ सुपर कमांडो ध्रुव, प्रतिशोध की ज्वाला। ये देखिए मित्रों, चित्रांकन कॉमिक्स के प्रथम पेज का। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है मित्रों। यह कहानी उस युवक की कहानी है जिसने समाज से अपराध के कोड़ को का खात्मा करने का बोझ उठाया। यह बीड़ा उठाने वाला हाथ है उस किशोर का जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, और जिसका नाम है मित्रों सुपर कमांडो ध्रुव। अपराध कभी भी किया जा सकता है, पर कुछ स्थान लुटेरों के लिए भी स्वर्ग समान होते हैं, जैसे कोहरे में ढका राजनगर का बंदरगाह। मित्रों, जल्दी करो वरना आखिरी स्टीमर भी छूट जाएगा। चिल्ला मत बूढ़े, स्टीमर छूट गया तो कोई बात नहीं, पर अगर जान छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी, समझा? एक बदमाश बोलता है मित्रों। बूढ़े का मुंह चिल्लाने के लिए खुला और तुरंत बंद कर दिया गया। माल कहाँ है बे, जल्दी निकाल। लेकिन तीनों में से किसी ने भी उस चिड़िया की तरफ ध्यान नहीं दिया जो बिजली की रफ्तार से शहर की तरफ उड़ी, और चुप चुप उसने कोई मैसेज दिया सुपर कमांडो ध्रुव को। समझ गया, चलो मुझे जगह बताओ चिड़िया रानी, सुपर कमांडो ध्रुव कहता है। और 30 सेकंड बाद, साका, यह तो उसी की मोटरसाइकिल की आवाज़ है। धड़ 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 धड़। तो फिर भागो यहाँ से। तेजी से दोनों भागते हैं, धड़ धड़ धड़, परंतु मोड़ मुड़ते ही दोनों भय से जड़वत हो गए। हमें माफ़ कर दो। ध्रुव उन्हें मारता है। माफ़ी या तो कानून देगा या फिर ऊपर वाला, समझे? मैं नहीं, तड़ाक, वो उन्हें किक से मारता है। पर बेटे, तुमको पता कैसे चला कि सुनसान में 2 गुंडे मुझको लूट रहे हैं? चिड़िया ने। नमस्कार बाबा। वाह, मुझको एक चिड़िया ने बताया था बाबा। चिड़िया ने? वाह, नमस्कार बेटे। यह था अपराध के खिलाफ एक अकेले व्यक्ति की जंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, और यह अकेला व्यक्ति है स्पेशल कमांडो फोर्स का कैप्टन सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव कई साधारण शक्तियों का स्वामी है मित्रों। वह पक्षियों की भाषा समझ सकता है, क्वैक क्वैक क्वैक। वह रस्सी पर चल सकता है मित्रों, जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही कई अपराधी गलत काम ना करने की कसम खा लेते हैं, जो अपराधियों के लिए मौत का पैगाम है और दुखियों के लिए इंसाफ की आवाज़। अपराधियों का यह काल कहाँ से आया, इसका उत्तर या तो आईजी राजन जानते हैं या फिर ध्रुव का दिल, जिसमें अब तक धधक रही है प्रतिशोध की ज्वाला। इस कॉमिक्स के संपादक है मित्रों मनीष चंद्र गुप्ता जी। कथा एवं चित्रांकन अनुपम सिन्हा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 18 साल पहले जुपिटर सर्कस से होती है। जुपिटर सर्कस का दृश्य मित्रों, इस देश का सबसे मशहूर सर्कस है जुपिटर, जहां अपने अपने फन में माहिर कलाकार अपनी आश्चर्यजनक कलाओं से जनता का मनोरंजन करते हैं, जैसे छुरेबाज रंजन खट, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, जिसके चाकू जब हवा में उछलते हैं तो दर्शकों की सांसें गले में ही रुक जाती हैं। रिंग मास्टर शेर खान, जिसके चाबुक की एक फटकार पर खूंखार शेर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। निशानेबाज सुलेमान,
जो आंख पर पट्टी बांधकर भी उड़ती चिड़िया की आंख को निशाना बना सकता है मित्रों। मोटरसाइकिल पर सवार पवन, जिसका कारनामा देखते देखते कई दर्शक दांत से अपनी उंगलियां काट खाते हैं। स्ट्रॉन्गमैन हरक्यूलस, जिसका जैसा नाम है वैसा ही काम। इन सब बेजोड़ कलाकारों के कारण जुपिटर सर्कस का हर शो हाउसफुल रहता है मित्रों। परंतु इन सब के बावजूद सर्कस का मुख्य आकर्षण है राधा और श्याम के झूले पर करतब, जो जब जमीन से 60 फुट ऊपर हवा में दिखाए जाते हैं तो नीचे जाल नहीं लगता है। ऐसे में जरा सी भी चूक का अर्थ है एक निश्चित और एक दर्दनाक मौत। परंतु ऐसे खतरनाक करतबों को दिखाते समय ये कलाकार क्या सोचते रहते हैं, आइए सुने। राधा, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो सोच क्या रहे हो? शो खत्म होने से पहले ही कह डालो। राधा, राधा न, और मैं तुमसे गड़ब प्यार करता हूँ और क्या, आज कह ही डालो। और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम तैयार हो? धप दोनों नीचे आते हैं। पर इससे पहले कि श्याम राधा का जवाब सुन पाता, पंडाल तालियों के शोर से गूंज उठा। तड़ 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 तड़। तुमने क्या कहा? मैं नहीं सुन पाया। मैंने कहा, राधा कहती है। हाँ सच। हाँ बुद्धू, तुम इतने डरपोक हो यह समझो पहले नहीं पता था। दरअसल राधा, यह बात कहना ऐसा झूले पर करतब दिखाने से भी ज़्यादा मुश्किल है, समझी तुम? ऐसा क्या? तो इस तरह उस संबंध की शुरुआत हुई जो जल्द ही पति पत्नी के संबंधों में बदल गई, और इस पवित्र संबंध ने शीघ्र ही एक हष्ट-पुष्ट पुत्र को जन्म दिया। देखो श्याम, हमारे बेटे की आंखें कैसे चमक रही हैं। हाँ राधा, इसका नाम भी हम एक चमकते सितारे की तरह ही रखेंगे, उत्तर का सबसे चमकीला सितारा ध्रुव। एक बच्चे के आने से पूरे जुपिटर का माहौल ही जैसे बदल सा गया हो मित्रों। नन्हा ध्रुव सिर्फ सर्कस के कलाकारों का ही नहीं, जानवरों की भी आंखों का तारा था। मासूम जानवर अपने खाने का हिस्सा बचाकर ध्रुव के लिए ले जाते। ओह नहीं सबीना। और सर्कस का मालिक जैकब तो जान छिड़कता था ध्रुव पर। आजा आजा मेरे बेटे, आजा ध्रुव। जानवरों की भी भाषा होती है, इस बात का एहसास नन्हे ध्रुव को बहुत तेजी से हो रहा था। गर गर गुर। क्या कहा? जोर से बोलो। खेलने चलो? अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को खेलेंगे, अभी माँ मारेगी। 5 साल का होते होते ध्रुव कई कलाओं में माहिर होने लगा। घबराओ मत, वह गिरेगा नहीं। रस्सी पर चलना उसके लिए खेल है। छुरेबाज रंजन को सबसे ज़्यादा भरोसा था ध्रुव पर। वाह वाह, सिर्फ आधा इंच की दूरी पर खटाक ध्रुव छुरे से निशानी लगाता है रंजन के ऊपर। सुलेमान को अभी दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। यह तो मेरा भी बाप निकलेगा। उड़ते हुए रॉकेट पर वो निशाना लगा देता है ध्रुव बचपन में मित्रों। जो शेर, बाघ, शेर खान तक की बात नहीं मानते, वे ध्रुव के इशारे पर अपनी जान दांव पर लगा देते थे। परंतु रस्सी के झूले पर करतब सीखना सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है। इसके लिए ध्रुव को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वह 13 वर्ष का नहीं हो गया। शाबाश बेटे, पैरों को जितना अधिक मोड़ सकोगे, कलाबाजी खाना उतना ही आसान होगा। मोटरसाइकिल सीखने का भी यही समय था। बहुत अच्छा। उछलते वक्त बदन को और आगे झुकाया करो। अपने बदन और पैरों को खास तरीके से मोड़ो तो हवा में मोटरसाइकिल को मोड़ सकते हो। अब सिर्फ हरक्यूलस से ध्रुव को सीखना बाकी था। ताकत बढ़ाने के लिए कुछ खास व्यायाम जरूरी हैं, लेकिन अधिकतर करतबों के पीछे कुछ खास गुर होते हैं ध्रुव, जैसे सिर से ईंट तोड़ना। ऐसे इसमें सिर्फ एक बात है, और धीरे धीरे ध्रुव ने इस क्षेत्र में भी महारत हासिल कर ली। और इसके साथ ही ध्रुव के सीखने का समय खत्म हो गया मित्रों। अब समय था ध्रुव के आश्चर्यजनक करिश्मों को जनता के सामने पेश करने का। उड़ती चिड़िया पे निशाना लगाना। और ध्रुव ने अपने गुरुओं को निराश नहीं किया। कड़ कड़ कड़ाक। जनता ध्रुव के करिश्मों को देखकर झूम उठी। ध्रुव का हर कारनामा मौत को चुनौती देता हुआ सा था, जैसे रिंग में मोटरसाइकिल चलाना, रस्सी पे मोटरसाइकिल दौड़ाना,
ध्रुव के करतबों ने जुपिटर सर्कस को एक बार फिर ख्याति के शिखर पर ला खड़ा किया। जुपिटर सर्कस का मालिक ध्रुव को पाकर अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझ रहा था, लेकिन जैकब की निश्चिंतता के साथ दूसरे सर्कसों के मालिकों की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। जैसे कुंदनपुर में चल रहे ग्लोबल सर्कस की। तड़ाक वो थप्पड़ मारता अपने कर्मचारी को। क्यूबे नाथू कमीने, हमने तुझको जानवरों पर नजर रखने के लिए रखा है या उनको तगड़ा करने के लिए? बॉस, इस नाथू ने आज फिर शैतान को मांस का एक टुकड़ा ज़्यादा दिया है। क्यूबे नाथू कमीने, हमने तुझे को जानवरों पर नजर रखने के लिए रखा है या उनको तगड़ा करने के लिए? मांस की उस बोटी का पैसा क्या तेरा बाप देगा? बोल। मालिक, वो शैतान भूख से रो रहा था तो गलती हो गई मालिक, माफ़ कर दीजिए। तूने हमारा बहुत नुकसान किया है नाथू। जुबिस्को, इससे उस बोटी का दाम वसूल कर लो। नहीं मालिक, रहम कीजिए मुझ पर। भयभीत नाथू पलटा, लेकिन तभी जुबिस्को का बलिष्ठ मुक्का उसके आ लगा, बड़ाम। और इससे पहले कि उसके खुले मुंह से चीख निकलती, जुबिस्को का दूसरा करारा वार उस पर पड़ चुका था। भड़ाक। इस बार चीखने का भी मौका ना था, क्योंकि नाथू का मस्तिष्क धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। अरे यह तो बेहोश हो गया बॉस। चे सिर्फ 2 घूसों में बड़ा कमज़ोर निकला। बेचारे को शैतान की बड़ी चिंता थी। जीते जी तो बेचारा उसकी सेवा नहीं कर पाया, शायद मर कर सेवा कर पाए। हा हा हा, मैं समझ गया बॉस। ही, यू आर जीनियस बॉस। हा 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 ही हा 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 हा। पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। ले बेटे शैतान, खा ले, तेरा खाना आ गया। आज वह हड्डी तक चबा जाने के मूड में था। हा 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 हा। शैतान ने पिछले 4 सालों में एक बार भी पेट भरकर नहीं खाया था, और शेर उसको खा जाता है। बेचारा नाथू पैर फिसलने से शेर के पिंजरे में गिर पड़ा और मर गया। हा हा हा। लेकिन बॉस इतना खुश नहीं था। आज के सभी शो की आमदनी का क्या हाल रहा जिंगो? हालत ख़राब है बॉस। अब तो हमारे पास जानवरों का चारा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब कल पता नहीं क्या होगा। क्या बात है, समझ नहीं आता। अब कोई ग्लोबल सर्कस देखने आता ही नहीं। ज़रूर कोई हमारे सर्कस का नाम बदनाम कर रहा है। अगर उसका सुराग है तो शायद हमारा आखिरी शो ख़त्म हो गया। यह भी कोई सर्कस था? हाँ, एकदम बकवास। पापा, वह जो पिछले साल सर्कस आया था ना, क्या नाम था उसका? जुपिटर सर्कस। अरे उसकी और इस ग्लोबल सर्कस की क्या तुलना। हाँ, वह ग्लोब सर्कस तो जुपिटर के पैरों की धूल तक नहीं है। अब ना तो दोबारा यह सर्कस देखने आऊँगा और ना ही किसी दोस्त को आने दूंगा। मैं भी। गुर्र सर्कस का मालिक गुर्राता है उनकी बातें सुनकर। जुपिटर जुपिटर, पागल कर दिया है मुझको इस नाम ने। और वो गिलास को फेंक मारता है दीवार पे। कभी हमारा सर्कस टॉप पर था, नोटों में लौटता था मैं, लेकिन जब से यह जुपिटर सर्कस आया है हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ग्लोब सर्कस के जिंदा रहने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वह है जुपिटर सर्कस की मौत। तुम जाओ और जुबिस्को को मेरे पास भेज दो। उसी रात ग्लोबल सर्कस के मालिक और जुबिस्को के बीच में जो गुपचुप बातचीत हुई, उसमें एक ऐसा खूनी दौर शुरू हो गया जिसमें ग्लोब और जुपिटर दोनों सर्कस बर्बाद हो गए। कुछ दिन बाद राजनगर से थोड़ी दूरी पर एक बड़े मैदान में लगे जुपिटर सर्कस का तंबू रात के आखिरी शो के बाद खाली हो गया था, और जल्दी सारे सर्कस की बत्तियां धीरे धीरे बुझने लगी। जुबिस्को को इसी बात का इंतजार था। वह तेजी से एक अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा। अब मैं पेट्रोल छिड़कना शुरू करता हूँ। समय बहुत कम है। और मिनटों में ही जुबिस्को ने पूरे सर्कस को पेट्रोल के घेरे में कैद कर दिया। चलो, यह शुभ कार्य तो समाप्त हुआ। ठक, एक तरफ वो ड्रम को फेंक देता है। अब सारे जुपिटर वासी नींद में ही गॉड को प्यारे हो जाएंगे। हा हा हा, वो हंसता है। लेकिन कुछ लोग जाग भी रहे थे। अरे यह पेट्रोल। तभी वह उसका गला दबाकर मार देता है। ओफ, बाल बाल बचा, वरना इसके चिल्लाते ही सारा खेल खत्म हो जाता। जुबिस्को सोचता है। अब सावधानी से काम करना पड़ेगा। जुबिस्को ने दूसरा कनस्तर उठाया और धीरे से तंबू के अंदर झांका। मैदान साफ है, अंदर कोई भी नहीं। यही मौका है।
जुबिस्को को सर्कस के तंबू में घुसते किसी ने भी नहीं देखा। उसके बलिष्ठ हाथों में पेट्रोल से भरा दूसरा कनस्तर खिलौने की तरह झूल रहा था। वह चुपचाप सर्कस के रिंग में पहुंचा। यहीं से शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। परंतु जुबिस्को की किस्मत उसके साथ नहीं थी। श्याम अपने झूले की नई रस्सियाँ बांध रहा था। कौन हो तुम? रुक जाओ। जुबिस्को समझ गया कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है। धड़ाक, उसने एक किक मारी और तेल से भरा हुआ ड्रम गिरा दिया। उसने एक झटके में कनस्तर रिंग के फर्श पर पलट दिया। महक श्याम के नथनों तक पहुंची और वह लपका। पेट्रोल! लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग! आग! भागो भागो! जुबिस्को बाहर की तरफ भागा। कनस्तर ले चलूं, बॉस ने कहा था कि कोई सबूत मत छोड़ना। परंतु अगले ही पल श्याम की लात उसकी पीठ पर पड़ी, घोड़े की दुलत्ती की तरह। धम! आह! अंदर ध्रुव अपने कपड़े बदलने की ही जा रहा था कि आग! वह तेजी से बाहर भागा और उसकी नज़र सबसे पहले जुबिस्को और अपने पिता श्याम पर पड़ी। नहीं, ताकत में जुबिस्को श्याम से दुगना था। उसका हाथ घूमा, श्याम की कनपटी पर एक करारी चोट पड़ी और वह अपने होश खो बैठा। तड़! आह! जुबिस्को ने श्याम को हवा में उठा लिया और इससे पहले कि ध्रुव आग की लपटों को पार करके उन तक पहुंच पाता, बेहोश श्याम को जुबिस्को ने जलती आग में झोंक दिया। नहीं! श्याम पल भर में राख हो गया। चीख सुनकर वह ध्रुव की तरफ पलटा। आग की रोशनी में चमकता हुआ जुबिस्को का चेहरा संसार का क्रूरतम चेहरा लग रहा था। परंतु अब पकड़े जाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। जुबिस्को बाहर की तरफ भागा और ध्रुव उसके पीछे लपका। उसकी सोचने समझने की ताकत गुम हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, बदला, बदला और बदला। दोनों के बीच में अब भी काफ़ी दूरी थी। ध्रुव जुबिस्को के पीछे भागा जा रहा था। कनस्तर क्यों लाद लाए, फेंको इसे। जुबिस्को ने बाहर इंतजार कर रही कार का दरवाज़ा खोला और कार एक झटके के साथ दौड़ पड़ी। ध्रुव भी बिना कोई वक्त खोए अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका और उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल आग की दीवार के ऊपर से कूदती हुई जुबिस्को की कार के पीछे लग गई। अंदर जुपिटर सर्कस में मौत का तांडव मचा था। आग की खूंखार लपटें हर किसी को अपनी लपेटे में लेने के लिए लपक रही थीं। मौत की दहशत से भाग रहे गैंडों और हाथियों के पैरों तले कई नामी कलाकार कुचले जा रहे थे। लेकिन इन सब से अनजान ध्रुव की मोटरसाइकिल मानव हवा में उड़ती जा रही थी। ध्रुव अब भी हमारे पीछे लगा है बॉन्ड। चिंता मत करो जुबिस्को, यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा निशाना स्टार सर्कस तक में कभी नहीं चुका। नमूना हाजिर है। एक पिस्तौलधारी हाथ कार से बाहर निकला। ध्रुव पल भर में समझ गया कि निशाना उसका सिर है। धाएं! एक धमाका हुआ। साथ ही साथ ध्रुव की मोटरसाइकिल हवा में उछली और फिसलती चली गई। गोली और ध्रुव के सिर के बीच से में मोटरसाइकिल का अगला पहिया आ गया और मोटरसाइकिल एक झटके से पलट गई। ची! जमीन पर ऐसा पड़ा। ध्रुव अंधेरे में गुम होती कार की लाल टेल लाइटों को देखता रह गया। तभी उसको जलते जुपिटर सर्कस का ध्यान आया। वह उठा और पलटकर सर्कस की तरफ भागने लगा। लेकिन ध्रुव के वहां पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। आग की प्रचंड लपटों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ध्रुव सोचता है। और साथ ही राख हो गए थे जुपिटर सर्कस के सभी कलाकारों के साथ ध्रुव के माता पिता राधा और श्याम। अब ध्रुव इस दुनिया में अकेला था। सुबक सुबक, बिल्कुल ही अकेला। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पर दो आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। मैं इस राख को उठाकर कसम खाता हूं कि मैं उन खूंखार दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। यह ध्रुव की प्रतिज्ञा है और ध्रुव अपनी बात पर अटल रहता है। अचानक आकाश पर दूर दूर तक घने बादल छा गए। बिजलियां कड़कड़ाने लगी और हवा तेजी से बहने लगती है मित्रों, और जोरों से बारिश शुरू हो गई। घटनास्थल से दूर होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब तक नहीं आ पाई थीं, लेकिन अब इनकी आवश्यकता नहीं थी। बारिश की तेज बौछार ने जुपिटर सर्कस की आग को पूरी तरह बुझा दिया था। परंतु ध्रुव के दिल में लगी आग अब तक धधक रही थी। वह मुड़ा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। शायद भगवान स्वयं ध्रुव की इस प्रतिज्ञा से दहल उठे थे। दूसरी तरफ ग्लोब सर्कस के लिए खुशी मनाने का दिन था। शाबाश शाबाश जुबिस्को, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी। पर तुमको किसी ने देखा तो नहीं? क्यों बॉस, वह ध्रुव ने हमको देखा था। व्हाट? ध्रुव ने? यानी वह जिंदा है? ऑफ, अब तो वह तुमको पहचान गया होगा और यहाँ पर आता ही होगा। आप चिंता मत कीजिए बॉस जुबिस्को के रहते आप। शट अप गधे,
उसका नाम ध्रुव है। ध्रुव, वह तुम जैसे 2-3 को एक साथ संभाल सकता है। गार्ड गार्ड। यस बॉस। देखो, सर्कस के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दो। खूंखार, शेर, चीते लिए आदमी तैनात कर दो, और कोई भी अजनबी अगर अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको बेझिझक गोली मार दी जाए। ओके बॉस, गार्ड कहता है। बॉस का ख्याल एकदम सही था। ध्रुव जिबिस्को को पहचान गया था। यह रही सामने मेरी मंजिल, हथियारों का अड्डा, ग्लोब सर्कस। एकदम से काफ़ी चहल पहल हो गई। अभी अभी हुई जोरदार बारिश से भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ। जरूर यहाँ मेरे इन स्वागत का इंतजाम हो रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ध्रुव सोचता है। जहाँ चाह वहाँ राह, और इस वक्त अंदर तक पहुँचने की राह है या हाई टेंशन केबल। केबल पर चलना ध्रुव के लिए रस्ते पर चलने जैसा ही था। लगता है इसी केबल से पूरे ग्लोब सर्कस की बिजली सप्लाई होती है। लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में इसका एक और बेहतरीन उपयोग आ रहा है। तार के दूसरे सिरे पर पहुंचकर ध्रुव एक क्षण को पलटा। कड़ कड़ कड़ाक। और केबल एक झटके में नीचे आ गिरा। उसने तार तोड़ दिया। थोड़ी देर पहले हुई बारिश से जमीन अभी तक गीली पड़ी थी मित्रों। पल भर में ही हाई वोल्टेज की बिजली तारें चारों तरफ फैल गई और करंट फैल गया चारों तरफ। पहरेदारों और खूंखार जानवरों को मुंह तक खोलने का मौका नहीं मिला। उनको करंट ने झटके से ख़त्म कर दिया। जल्द ही सभी पहरेदार और शेर, चीते गीली जमीन पर बेहोश पड़े थे। अंदर यह क्या हुआ जिबिस्को? बिजली कैसे चली गई? अभी इमरजेंसी लाइट जलाकर देखता हूँ बॉस। लगता है केबल टूट गया है बॉस। केबल टूट गया? पर कैसे? जवाब में एक सर्द आवाज़ गूंजी। मैंने तोड़ा है। कौन? ध्रुव। हाँ, तुम्हारी मौत ध्रुव। मैं इसको देखता हूँ बॉस। जिबिस्को 2 कदम आगे बढ़ा, तभी ध्रुव ने उसे उछलते हुए किक जड़ दी और 4 कदम पीछे आ गिरा। इससे पहले कि जिबिस्को संभल कर उठ पाता, ध्रुव ने उसे दोबारा एक किक जड़ दी। ध्रुव ने उसको वापस जमीन पर लिटा दिया। है गार्ड गार्ड, बेकार में गले को तकलीफ मत दो। तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। तुम्हारे सारे आदमी आराम फरमा रहे हैं। उन सब का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मुझे उनको बिजली के झटके देने पड़े। आह, तटाक। ध्रुव उसको एक थप्पड़ मारता है। अब तुमको बचाने कोई नहीं आएगा, समझे? ध्रुव उस पे हाथों से वार करता है। भगवान भी नहीं। लेकिन तभी ऊपर से एक फंदा गिरा और शाबाश बांड, एकदम परफेक्ट। और ध्रुव को वो ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। अब मैं सबसे पहले तुम्हारे थप्पड़ का जवाब दे दूं। बॉस, ग्लोब सर्कस का जो था वो ध्रुव को एक पंच मारता है। ऐसे हा हा बच्चे, इस खेल का मुझको तुझसे ज़्यादा तजुर्बा है। अब मैं तुझको बताता हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है। शैतान को लाया जाए शीघ्र ही। बेटे ध्रुव, इस खूंखार शेर को देख रहे हो ना? इसी का नाम शैतान है। क्लिक। यह 3 दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है और आज इसके उपवास का 3रा दिन है। जिबिस्को, खोल दे शैतान को। भूख से बेचैन शैतान ध्रुव पर छलांग मारने के लिए झुका। गुर्र गुर्र गुर्र। शैतान छलांग मारते मारते रुक गया। उसके कान खड़े हो गए गुर्र ध्रुव की आवाज़ सुनकर। तभी ध्रुव के गले से एक हल्की सी गुर्राहट निकली। वह कुछ सुन रहा था और एकाएक एक खून जमा देने वाली दहाड़ के साथ उसने ध्रुव पर छलांग लगा दी। अगले ही पल उसके दोनों अगले पंजे ध्रुव के कंधों पर थे और तेज दांत रस्सी पर। शैतान ने एक झटका दिया और रस्सी के कई टुकड़े हो गए। यह क्या? जानवर कितना भी खूंखार हो, लेकिन ध्रुव की प्यार की बोली समझता है। समझे तुम लोग? ध्रुव ने रस्सी को कसकर खींचा और बाण जमीन पर आ गिरा। लेकिन इसी बीच ध्रुव का ध्यान एक क्षण के लिए जिबिस्को पर से हटा और अब तुम्हारी बारी हो बॉस की तरफ पलटता है ध्रुव। और जिबिस्को ने इसका पूरा फायदा उठाया। ध्रुव की गर्दन एक फौलादी शिकंजे में फंस गई और उसी गर्दन की हड्डियां कड़कड़ाने लगी। एक झटका लगा और ध्रुव के गले से चीख निकल गई। ऊ। ध्रुव की यह चीख शैतान का गुस्सा जगाने को काफ़ी थी, क्योंकि वह समझ गया था कि ध्रुव उसका दोस्त है और जिबिस्को उसका दुश्मन। वह जिबिस्को पर टूट पड़ा। तड़। जिबिस्को की गर्दन चीखे रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। आह आह आह। ध्रुव अब बॉस की ओर पलटा। दूर रहो मुझसे, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई भी नहीं पकड़ सकता। भयभीत बॉस बाहर भागा। ओह, बाहर जमीन में अब तक करंट दौड़ रहा होगा। रुक जाओ। बॉस का पांव गीली जमीन पे पड़ चुका था और उसको करंट लगा। आह, और बॉस गिर पड़ता है।
ध्रुव ने सावधानी से टेंट केबल उठाकर सुरक्षित ऊंचाई पर टांग दिया। केबल को उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका था। तीनों अपराधी अपने आप मौत के आगोश में समा गए थे। रात बीत चुकी थी। ध्रुव धीरे धीरे उगते सूरज की तरफ बढ़ रहा था। अगले दिन, मिस्टर राजन मेहरा, एसपी सिटी, मैं तुम्हारी अकल की दाद देता हूं। तुमने तुम्हारी कहानी को जांच के बाद सही पाया है ध्रुव। जुपिटर सर्कस के बाहर पड़े दोनों कनस्तरों पर जुबिस्को की ही उंगलियों के निशान थे। कमाल का सबूत लाए हो तुम। वाह, धन्यवाद एसपी अंकल। एक बात और, जुपिटर सर्कस के मालिक मिस्टर जैकब ने सर्कस का दुर्घटना बीमा तुम्हारे नाम से कराया था, यानी आज से तुम 50 लाख रुपयों के मालिक हो। पर एक बात तो बताओ, इतने पैसों में आखिरकार तुम करोगे क्या? इस दुनिया से अपराध का खात्मा। मैंने जुपिटर सर्कस की जलती चिता पर कसम खाई है कि मैं इस संसार से अपराध का नाम मिटा दूंगा। वाह बेटे वाह, मुझे पूरा यकीन है कि इस काम में भगवान तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, मैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी। धन्यवाद अंकल। सवाल धन्यवाद का नहीं, सवाल यह है कि यहाँ से अब तुम कहाँ जाओगे? यह तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मैंने सोच लिया है। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जिनके सिर्फ एक बेटी है, श्वेता। उनको ठीक तुम्हारे जैसे बहादुर बेटे की इच्छा थी। मैंने उनको फ़ोन कर दिया है। उनके परिवार वाले तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। यह रहा उनका घर। पर अंकल, पता नहीं मैं उनको पसंद आऊँ या नहीं, और आपने उनका नाम तो मुझे बताया ही नहीं। नॉनसेंस, तुमको नापसंद करने की कोई वजह भी तो हो। और हाँ, उनका नाम है राजन मेहरा और वे इस शहर के सीनियर एसपी हैं। यानी अंकल आप, ट्रिंग ट्रिंग बेल बजती है। हाँ बेटे, तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। वेलकम ध्रुव भैया। ध्रुव कुछ ना बोल सका क्योंकि खुशी के मारे उसका गला रूंध गया था। मित्रों, तो प्यारे दोस्तों, यह थी मेरी इस ज़िंदगी की शुरुआत, जो मेरी पिछली ज़िंदगी से मिलती जुलती होने के बावजूद इससे काफ़ी कुछ अलग थी। लेकिन असली शुरुआत तो अभी होनी बाकी है, जब मुझे अपने पहले ही केस में एक ऐसे रोमन सैनिक का सामना करना पड़ा जिसमें बला की ताकत थी और जिसका उद्देश्य था हत्याएं। जो पल भर को मुझे लगा कि शायद मेरा पहला केस ही मेरा आखिरी केस साबित होगा। अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही पढ़कर देख लीजिएगा मेरा आगामी अंक, रोमन हत्यारा। तो मित्रों, इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं इस कहानी में, जो थी सुपर कमांडो ध्रुव की प्रतिशोध की ज्वाला। अगली कॉमिक्स मित्रों हम लेके आएंगे सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स नंबर 2, रोमन हत्यारा। तब तक के लिए आप सभी आज्ञा दीजिए अपने कॉमिक्स राजा को। थैंक यू वेरी मच चैनल पे बने रहने के लिए। आप सबका दिन शुभ हो।